नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 2 में गुण संधि। और हो सके तो वृद्धि संधि भी इसमें हम पढ़ाएंगे। दीर्घ संधि में पहले करा चुका हूँ। गुण संधि, इसमें क्या होगा, पहले पद के अंत में ए या आ होगा। आपको पता है ये व्यंजन के साथ होता है। और बाद में होगा आपका ई। दोनों में विकार उत्पन्न होकर के क्या बनेगा आपका ए की मात्रा ऐसे होती है ए आ प्लस उ, ये बन जाएगा आपका ओ। और ए आ के साथ में री आने पर ये क्या हो जाएगा आपका अर। ये तीन स्थिति इसमें होंगी, यानी पहले पद के अंत में सभी जगह, तीनों जगह ए आ रहेगा। बाद में एक जगह पर ई, दीर्घ और लघु दोनों, ऐसे ही ऊ, और ऐसे ही आपका केवल री। दीर्घ री संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। अब पहले पद के अंत में क्या आ रहा है आपका है में आ, और बाद वाले पद के आरंभ में क्या आ रहा है आपका ई। दो स्वर एक साथ दिख गए आपको यहाँ पर, आ और ई, तो क्या बन जाएगा आपका ये ए। और ये जो ए है किस में लगेगा, पता है कि ये व्यंजन में लग जाएगा। तो व्यंजन क्या आपके पास है में ए जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा है। मैं हमने काम में लिया नहीं है, हा और ई काम में लेकर के क्या बना दिया हमने ए। तो क्या बचा आपका पास से बचा, तो क्या बन गया आपका ये महेश। यदि संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, ये शब्द आया आपके पास महेश। है में से ए को निकाल दो, है में से किसको निकाल देंगे हम, ए को निकाल देंगे, ए को। अब ए के खंड क्या कह रहा है, ए आ प्लस ई ई, यानी इस ए के खंड कर देंगे हम ए आ प्लस ई ई। ठीक है। अब ये ए आ किस में जुड़ेगा, है में जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका मह, और आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका महा। यदि लघु ई से चालू करेंगे तो एस, और दीर्घ ई से चालू करेंगे तो ईस। ऐसे आपके पास चार विकल्प बन जाते हैं। ये तो सब जगह बना रहा, ध्यान रखना, परंतु ये ध्यान रखना है कि हमको केवल सार्थक शब्द छांटने हैं। तो सार्थक शब्द कौन सा होता है, महा मह नहीं होता है, ईस होता है, इस नहीं होता। तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद महाधन ईस, जो इधर लिखा हुआ है। तो महा प्लस ईस इस तरीके से हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। फिर ओ वाला बताते हैं, फिर अर वाला। दो मिनट में बच्चे, देखिए आगे, महोदय, इसको कैसे करेंगे हम। है में क्या रहा आपका ओ के खंड बता रखे हैं ए आ प्लस उ उ, ये हो गया। ठीक है। अब ये पहले पद के अंत में क्या आएगा आपका ए या आ आएगा, किसके साथ, व्यंजन के साथ। व्यंजन क्या आपके पास है, तो ये तो बन गया मह, और आ जोड़ा तो क्या बन गया आपका महा। बाद वाले शब्द का आरंभ स्वर संधि में हमेशा स्वर वर्ण से, यानी ऐसे लेकर के औ तक के वर्णों से। तो इधर किससे चालू होगा आपका ऊ से, तो ऊ से चालू किया तो क्या बना आपका उदय, और दीर्घ ऊ से चालू किया तो क्या बना आपका उदय। तो ये महा लगातार चल रहा है दीर्घ संधि से। उदय नहीं होता है, उदय होता है, तो संधि विच्छेद होगा आपका महाधन उदय। अब देखिए, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है आ, है में है आ, बाद में क्या आ रहा है आपका ऊ। तो पीछे जाकर देखेंगे हम, आ प्लस ऊ बराबर क्या बन रहा है आपका ओ। तो आ प्लस ऊ ये क्या बन जाएगा आपका ओ, और ये ओ किस में जुड़ेगा, आपको पता है कि व्यंजन में तो हो बन जाएगा। मैं हमने काम में लिया नहीं है, हा और ऊ मिला के हमने ओ बना दिया है। दे हमने काम में लिया नहीं है, और ये तो महा प्लस उदय बराबर क्या बन जाएगा आपका महोदय। ठीक है। अब मान लो
संधि बनानी है, संधि विच्छेद से संधि पद बनाना है, तो महा प्लस उदय। ठीक है, तो पहले पद के अंत में है में क्या आ रहा है आपका आ, और बाद में क्या आ रहा है आपका उ। आ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे दोनों ओ, और ये ओ किस में जुड़ेगा आपका है में, तो क्या बन जाएगा आपका हो। मैं हमने काम में लिया नहीं है, दे काम में लिया नहीं है, ये काम में लिया नहीं है। जो काम में नहीं लिए हैं उनको एज इट इज लिखना है। तो काम में कौन से लेते हैं सबको पता है, और नहीं पता है तो फिर सुन लें। पहले पद के अंत में जो भी स्वर है और बाद वाले पद के आरंभ में जो भी स्वर है, उन दोनों को काम में लेना है, और तब क्या बनाना है आपको शब्द बनाना है। तो महा प्लस उदय बराबर क्या बनेगा आपका महोदय बन जाएगा। अब देखिए महर्षि, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है यदि री है तो री बराबर तो क्या बनाना है आपको रे, और रे आ रहा है तो रे बराबर क्या बनाना है आपको री। रे के 4 रूप होते हैं, नीचे यदि रे लगा हुआ है तो वो पूरा है, बीच में है तो भी पूरा है, ऊपर कोई भी रे है तो वो रेप के रूप में है, वो हमेशा कैसा रहेगा आपका हल रहेगा, यानी आधा रहेगा। ये ध्यान रखें। तो ऊपर है आपका रे, ठीक है, तो रे बराबर क्या बनाना है आपको री, और सी है ये तो क्या बन गया आपका ये ऋषि। इसको सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं, एसटीसी वालों के लिए, बच्चों के लिए, या छोटे मोटे कोई भी एलडीसी वेलडीसी का एग्जाम है या पटवार का एग्जाम है उनके लिए बहुत सहूलियत है, हालांकि सबके लिए है ये। तो देखिए रे का री, और री का क्या बनाया हमने रे, तो रे का क्या बना दिया हमने री, तो ऋषि बन गया। अब क्या बचा इधर, ये देखो मह। यदि ये शब्द सही है जब तो इसको ज्यों की त्यों लिखना है, यदि ये नहीं है तो क्या कह रहा है कि पहले पद के अंत में या तो ए आएगा या क्या आएगा आ, तो मह कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा आपका महा, तो महाधन ऋषि। महाधन ऋषि बराबर क्या बनेगा आपका महर्षि। अब ये तो हो गया महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब दूसरा क्या कह रहा है कि महा प्लस ऋषि तो आ गया, अब इसका संधि विच्छेद तो है पर संधि पद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो वो क्या कह रहा है कि री का तो क्या बनाना है रे, तो इस री का क्या बना दिया हमने रे प्लस सी, इस पीछे वाले भाग को एक साथ लेना है, रे प्लस सी, रे आधा है सी पूरा है, तो रे कहां चला जाएगा ऊपर, ये तो बन गया इस तरीके से। इधर वाले भाग को लो आप, तो इधर वाला भाग क्या कह रहा है कि पहले पद के अंत में ए या आ आता है और बाद में री आता है, तो आदेश क्या होता है आपका अर, यानी रे से पहले ए आएगा न कि आ, यानी यहां पर यदि आ लिखा हुआ है तो इस आ को क्या कर देंगे हम हटा देंगे, तो आ को हटा देंगे तो क्या रहेगा आपका है रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका महर्षि। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इससे समझते हैं। जैसे देखो देव प्लस ऋषि, ठीक है, पीछे री आ रहा है तो री बराबर क्या कह रहा है रे, तो इस री का क्या बना दिया हमने रे प्लस सी, पहले पीछे वाले हिस्से को लेंगे, ये बना दिया हमने इस तरीके से। देव शब्द सही है तो इसको ज्यों की त्यों लिख दो देव, यदि इसमें आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को हम हटा देते हैं। अब कैसे हटाते हैं इस उदाहरण से देखिए, वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, ये री आ रहा है, रे बना दिया, और तू, रे के बाद में व्यंजन है पूरा तो रे को कहां चढ़ा देंगे ते के ऊपर, इधर पीछे वाली स्थिति बन चुकी है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि अर आदेश होता है न कि आर आदेश, तो अर करना है तो जो ये आ है तो आ की मात्रा हटा के किसकी मात्रा करेंगे हम ए की, ए की हालांकि कोई मात्रा नहीं होती है, केवल किसको आ को हटाना है, तो आ के स्थान पे क्या करना अपन को ए, तो अर आदेश होगा, तो क्या लिखेंगे इसको वर्ष, तो क्या बन गया आपका वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। अब मान लो इसका संधि विच्छेद करना है, तो वो क्या कह रहा है कि रे का क्या बनाना है री, रे का क्या बनाना है आपको री बनाना है, तो रे का क्या बनाएंगे हम री, ये तू, तो रे का क्या बना दिया हमने री, तो री प्लस तू, तो बराबर क्या बन गया आपका ये ऋतु। ये वर्ष यदि सही है तो ज्यों की त्यों लिख दो, वो क्या कह रहा है कि पहले पद के अंत में या तो ए आएगा या फिर क्या आएगा आ, तो ए, तो वर्ष भी सही है परंतु ऋतु के संदर्भ में वर्षा आता है तो क्या हो जाएगा वर्षा धन ऋतु। एक उदाहरण और देखिए, महर्ण, ठीक है,
एक शब्द क्या हो गया आपका, महऋण। ये रे आ रहा है तो रे का डायरेक्ट क्या बना दिया हमने, री, तो ये तो बन गया ऋण। मह कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या होता है आपका, महा, तो महाधन ऋण। महाधन ऋण बराबर क्या बनेगा आपका, महऋण। अब देखियो री आ गया तो री का क्या बनाया हमने, रे प्लस ने, तो कहां चढ़ा जाएगा इसके ऊपर, ये महा। अब एज इट इज नहीं लिखना है, वो क्या कह रहा है कि अरादेश होता है तो अर का मतलब ए बनाना है, तो क्या बन जाएगा आपका ये महऋण। वापस चलिए, यहां से लिखिए इनको 1 मिनट में। गर्मी लग रही है बहुत। नहीं सीधा ठंडा होगा, गर्मी लग रही है बहुत। बंद हो पहले, ऐसे चालू कर दो। इधर देख लीजिए ये वाले उदाहरण। आराम से सोच समझ करके देखें इसको, आराम से समझने का प्रयास करें, खूब प्रश्न आते हैं संधि में से। अब उदाहरण लिख देते हैं हम इधर से, ए वाले लिख देंगे फिर ओ वाले लिख देंगे। जैसे देखो यथेच, स्वेच्छा, यथेच, संधि विच्छेद अभी बता दूंगा मैं। यथेच है, दूसरा हो गया आपका स्वेच्छा। ये बहुत आता है, समुद्र और भी, जलोर्मी, गंगोर्मी, उर्मी वाले बहुत आते हैं। उर्मी का मतलब होता है लहर, यमुनोर्मी, परोपकार, सूर्योदय, हतोत्साह है, पुरुषोत्तम, मंत्रोच्चारण, यज्ञोपवीत, प्रोज्वल, सौधारण, महोक्ष, जितेंद्रिय, चरमोत्कर्ष,
समासोक्ति, वक्रोक्ति, और देखिए सत्वोद्रेक, लिख लीजिए इनको 2 मिनट में, फिर मैं बताता हूं। देखिए यथेच, ये बनेगा आपका यथा प्लस इच्छा। इच्छ भी सही है, ध्यान रखना, यथा प्लस इच्छा। एक इधर और लिख देता हूं, एक शब्द और लिख लेना, यथेष्ट, ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। यथेष्टा नहीं होता है, यथेच्छा नहीं होता है, संधि विच्छेद में हम इच्छा जरूर लिख देते हैं। इच्छ भी आए तो परीक्षा में गलत नहीं है, यानी एक आएगा, या तो इच्छा वाला आएगा या इच्छ वाला आएगा। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा। कर्मेंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय। देखिए कुछ भी आ जाए, कर्मेंद्रिय आ जाए, रसनेन्द्रिय आ जाए, ज्ञानेन्द्रिय आ जाए, जनेन्द्रिय आ जाए, तो जन प्लस इंद्रिय, जनेन्द्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय, घ्राण का मतलब नाक, घ्राणेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय, रसना बोलते हैं जिब्या को, जीभ को, तो रसना प्लस इंद्रिय। मानवेतर, मानव प्लस इतर, इतर यानी होता है परे, मानव से परे, मानवेतर। विवाहेतर, विवाह प्लस इतर, इतरेतर, इतर प्लस इतर, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। चेक कर लीजिए अपने अपने। देखिए आगे,
अपेक्षा अप प्लस इच्छा, उपेक्षा उप प्लस इच्छा। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना करना और अपेक्षा का मतलब होता है आशा करना या तुलना करना। जैसे राम की अपेक्षा श्याम सुंदर है, तुलना होती है। उपेक्षा उपधन इच्छा, उपेक्षित उप प्लस इच्छित। उपेंद्र उपधन इंद्र। अब देखिए सुरेश आ जाए, सुरेंद्र आ जाए, रमेश आ जाए, कमलेश आ जाए, ये सब इसी में आएंगे, इंद्र और ईश। भारतेंदु भारत प्लस इंदु। एक इसको और लिख लो, रमा प्लस ईश बराबर क्या बनेगा आपका रमेश। ये बहुत आता है परीक्षा में, रमा प्लस ईश बराबर रमेश। राघवेंद्र राघव प्लस इंद्र। नेति तो ने प्लस इति, नेति का मतलब चलते रहे चलते रहे, ने प्लस इति बराबर नेति। राघव प्लस इंद्र राघवेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, उप प्लस इक्षित उपेक्षित, रमा प्लस ईश रमेश। आगे देखिए, प्रीति प्रे प्लस इति, प्रीति क्या हो जाएगा आपका प्रे प्लस इति। समुद्र उर्मी बहुत आता है परीक्षा में, समुद्र प्लस ऊर्मी, ऊर्मी में दीर्घ आएगा ध्यान रखना, ऊर्मी यानी होता है लहर। ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा जल प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, यमुना प्लस ऊर्मी, परोपकार पर प्लस उपकार, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, चंद्रोदय आ जाएगा तो चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, महोदय आएगा तो महा प्लस उदय हो जाएगा। प्रीति प्रे प्लस इति, समुद्रोर्मी समुद्र प्लस ऊर्मी, जलोर्मी जल प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी गंगा प्लस ऊर्मी, यमुनोर्मी यमुना प्लस ऊर्मी, परोपकार पर प्लस उपकार, और सूर्योदय सूर्य प्लस उदय। आगे देखिए, हतोत्साह है, हत प्लस उत्साह है, यानी जिसका उत्साह नष्ट हो गया है उसको बोलेंगे हतोत्साह है। हतोत्साहित कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना, हतोत्साही कोई शब्द नहीं है, निरुत्साहित कोई शब्द नहीं है। उसका उत्साह नष्ट होगा, न कि उत्साहित नष्ट होगा, न उत्साही नष्ट होगा। हतोत्साह है, हत प्लस उत्साह है। पुरुषोत्तम कर्मधारय प्लस अधिकरण तत्पुरुष, पुरुष प्लस उत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, बहुव्रीहि समास नहीं होगा, ध्यान रखें। ये कहते हैं भगवान राम के लिए है और वो है, ये भगवान राम का केवल एक विशेषण है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब आपने श्री राम लिखा है तो पुरुषोत्तम लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान राम का कोई पर्याय या कुछ भी नहीं है, केवल एक विशेषण शब्द है। जैसे दानवीर कर्ण। मंत्रोच्चारण मंत्र प्लस उच्चारण, ए प्लस उ बराबर वो बन जाएगा आपका मंत्र प्लस उच्चारण। यज्ञोपवीत यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत बराबर क्या हो जाएगा आपका यज्ञोपवीत। प्रोज्वल प्रे प्लस उज्ज्वल, प्रे प्लस उज्ज्वल बराबर क्या बन जाएगा आपका प्रोज्वल। सोदाहरण से प्लस उदाहरण, से प्लस उदाहरण बराबर क्या हो जाएगा आपका सोदाहरण। महोक्ष महाधन उक्ष, उक्ष यानी होता है बैल, जो बड़ा बैल है उसको बोलेंगे महोक्ष। महा प्लस उक्ष बराबर महोक्ष, लिख लीजिए इनको। इसको और बता देता हूं, फिर लिख लेना चाह। जितेंद्रिय है तो जित होगा, ध्यान रखना, जितेंद्र होता है जीत नहीं होता है, जित प्लस इंद्रिय है।
जितेंद्र आएगा तो जित प्लस इंद्र। चरमोत्कर्ष ये बहुत अच्छा शब्द है और शुद्ध अशुद्ध में आता है, ये नहीं होता है चरमोत्कर्ष। ये चर्म लिख दिया, इसका मतलब तो चमड़ा होता है, चरम का मतलब ऊपरी सीमा, तो चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष बराबर चरमोत्कर्ष। समासोक्ति, समास प्लस उक्ति, जायसी समासोक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति हो जाता है, उक्ति यानी कथन। सत्वोद्रेक, सत प्लस उद्रेक, रस में आता है, ये रस सत्वोद्रेक है, रस ब्रह्म सहोदर है, रस स्पर्श शून्य है। ठीक है, तो वक्र प्लस उक्ति वक्रोक्ति, सत प्लस उद्रेक सत्वोद्रेक, समास प्लस उक्ति समासोक्ति। ठीक है, जैसे कथोपकथन तो कथ प्लस उपकथन बराबर क्या बन जाएगा आपका कथोपकथन, ये लिख लीजिए। अब देखिए री वाले और लिख लेते हैं दो तीन उदाहरण, वैसे तो बता दिए। देव प्लस ऋषि, ये आया, देखो सीधा सा कैसे बनेगा बताया था। इस हिस्से को लेंगे पहले, री है तो री का क्या बनेगा रे, रे कहां चला जाएगा इसके ऊपर। देव शब्द सही है तो इसको ज्यों की तो लिख देंगे देवर्षि। एक शब्द देखो शिशिर प्लस ऋतु, शिशिर प्लस, शिशिर प्लस ऋतु। अब देखो इसको ज्यों की त्यों री का रे बना दिया, ये हो जाएगा, तो शिशिर को ज्यों की त्यों लिख दो। शीतर्तु, शीत प्लस ऋतु। एक देखिए अधमरण, अब कैसे बनाओगे इसको, रे आ रहा है पीछे तो रे का क्या बना दिया हमने री, तो ये तो बन गया ऋण। अधम शब्द ज्यों की तो लिख देंगे, सही शब्द है अधम प्लस ऋण। शब्द आया जैसे आपके पास मेहरण, तो ऋण बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका मह नहीं होता है महा, तो महा प्लस ऋण। जैसे शब्द आया आपके पास कर्णवर्षी, तो रे का क्या बना दिया हमने री, तो क्या बन गया आपका ऋषि, तो क्या, और कर्ण में ज्यों की त्यों, तो कर्ण प्लस ऋषि, तो तीन शब्दों को ध्यान रखना है यहाँ पर, ऋतु ऋण और ऋषि। पीछे ये बनाने हैं सीधे सीधे और कुछ नहीं करना है। पहले वाले में यदि ये शीत सही है तो इसको ज्यों की त्यों लिख दो, यदि ये गलत है तो इसमें आ की मात्रा लिख दो। जैसे मह, इसमें ऋण लगा दिया, मह गलत है तो इसको क्या कर देंगे हम महा कर देंगे, तो महा प्लस ऋण लिख लीजिए इनको।
परीक्षा में कोई सी भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदुस्तान का फिक्स उदाहरण है ये ही आएंगे। 4th ग्रेड से लेके कॉलेज लेक्चरर तक, आईएएस तक, कोई भी हो, सब यही एग्जाम चलते हैं। वृद्धि संधि, एक ध्यान रखें, अंदर घुसा हुआ वर्ण हमेशा कैसा होता है, पूरा, कि ई की मात्रा ध पे लग रही है, न कि द पे। ठीक है। वृद्धि संधि, इसमें क्या होगा, वही पहले पद के अंत में ए आ होगा और बाद में क्या होगा आपका ए या आई, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके आई, और इसकी मात्रा होगी ऐसे। ये मात्रा का थोड़ा ध्यान रखना है, मात्राओं को नहीं जानते हम। और ए आ के बाद में यदि ओ या औ है तो क्या हो जाएगा आपका ये औ। औ की मात्रा ऐसे होती है। संधि विच्छेद इन आई और औ की मात्राओं पर से ही करना है। कहां से करना है संधि विच्छेद, आई और औ की मात्रा पर से ही करना है। संधि में कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको सीधा लिखना है, जहां परिभाषा होगी मैं बोल दूंगा। ए आ प्लस ए आई, ए हो गया, आई हो गया, और क्या बना आपका आई। देखिए संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, जैसे आया आपके पास शब्द परमेश्वर, शब्द क्या है आपके पास परमेश्वर, तो आई कहां पर आ रहा है, मैं पे, तो मैं में से क्या निकालेंगे हम आई, मैं में से क्या निकाल लेंगे हम आई, और आई के खंड क्या होते हैं ए आ प्लस ए आई। ए आ प्लस ए आई किसके खंड होते हैं, आपके आई के खंड होते हैं, और आई कहां पर है आपका मैं पे, यानी पहले पद के अंत में ए या आ है, किसके साथ है, व्यंजन मैं के साथ, तो क्या बना आपका परम, या क्या बनेगा परमा। भाई व्यंजन में या तो ए जोड़ो या क्या जोड़ो आ। बाद वाले शब्द का आरंभ पता है कि स्वर संधि में हमेशा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का मतलब ए आ ई उ री ए आई ओ औ, इनसे चालू होगा। तो यह किससे चालू होगा, या तो ए से या आई से, तो ए से चालू किया तो ऐश्वर्य, और आई से चालू किया तो ऐश्वर्य। तो परम होता है, परमा कोई नहीं होता है। ऐश्वर होता है, ऐश्वर होता है, तो ये ऐश्वर होता है ईश्वर में यह प्रत्यय जोड़ करके, ईश्वर प्लस यह, और ऐश्वर भाववाचक संज्ञा है। अब यह का नियम क्या कहता है कि आरंभिक स्वर में क्या करता है, वृद्धि करता है जब भाववाचक संज्ञा बनाता है, विशेषण बनाता है तो वृद्धि नहीं करता है। जैसे सत्य में यह जोड़ेंगे तो सत्य, मुख में यह जोड़ेंगे तो मुख्य, तो ये ईश्वर में यह जोड़ा है तो ऐश्वर भाववाचक संज्ञा बनी है, तो संधि विच्छेद क्या हो गया आपका परम प्लस ऐश्वर, ये संधि विच्छेद हो गया परम प्लस ऐश्वर। अब क्या बनाना है आपको संधि पद, तो पहले पद के अंत में क्या आ रहा है ए, और बाद वाले पद के आरंभ में क्या आ रहा है आई, तो पहले पद के अंत में ए और बाद वाले पद के आरंभ में आई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हम आई, और ये आई किस पे जुड़ेगा, ये मैं। भाई पता है ये पहले पद के अंत में जो व्यंजन है उसमें से निकालना है हमको, तो उसमें से क्या निकाला हमने ए, और बाद वाला आई, तो ये आई बन गया, आई कहां जुड़ जाएगा मैं में, तो ये क्या बन जाएगा आपका मई। ऐसे बना लेना है। अब पे हमने काम में नहीं लिया है, रे हमने काम में नहीं लिया है, मैं और आई मिलाकर के मई बना दिया, शे काम में नहीं लिया है, और शेष जो अक्षर हैं वो भी हमने काम में नहीं लिखे हैं, लिए हैं, तो परम प्लस ऐश्वर्य। दूसरा उदाहरण देखिए परमोदार्य, यहां पर देखिए औ भी है और आ भी है, संधि विच्छेद औ से करना है या आ से करना है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग को काम में लेना है, यानी थोड़ा सा अपनी सामान्य जानकारी, अंग्रेजी में बोले तो कॉमन सेंस, यानी सामान्य मतलब अपन को ध्यान रखना है। तो आ से तो कोई सवाल ही नहीं, तो यहां से होगा, तो ये क्या है आपका मैं में क्या है औ, मैं में क्या है औ, और औ के खंड क्या होंगे ए आ प्लस ओ औ, तो पहले पद के अंत में ए या आ आएगा, और बाद वाले पद के आरंभ में या तो ओ आएगा या क्या आएगा औ। ठीक है, ये एक किस में आएगा मैं में, तो क्या बना आपका परम, और आ जोड़ा तो क्या बना आपका परमा। बाद वाले शब्द का आरंभ हमेशा स्वर वर्ण से होगा, ऐसे लेकर के औ तक से, तो ओ से चालू करेंगे तो ओदार्य, और औ से चालू करेंगे तो औदार्य।
तो ये परम होता है, सब जानते हैं, परमा नहीं होता है। उदार नहीं होता है, ये होता है आपका औदार। ये भी वही स्थिति है, उदार में यह प्रत्यय, ऊ का क्या बन जाएगा औ, जैसे उचित में ये जोड़ेंगे तो औचित्य, ठीक है, सूर में ये जोड़ेंगे तो शौर्य। तो संधि विच्छेद क्या हुआ आपका, परम धन औदार्य। तो पहले पद के अंत में मैं किसका स्वर है, ए का, और बाद में क्या हुआ आपका औ, ए और औ मिलके क्या बन जाएंगे आपके औ, और औ कहां जुड़ जाएगा आपका मैं, तो क्या बन जाएगा आपका मऊ। दोबारा देखिए, परम प्लस औदार्य, मैं किसका स्वर है, ए का, बाद वाले शब्द के आरंभ में किसका स्वर है, औ का, ए और औ मिलके क्या बन गए औ, और औ कहां जुड़ेगा, पहले पद के अंत में जो भी व्यंजन है हल हो चुका है, क्यों, उसमें से क्या निकाल लिया है हमने, स्वर। तो मऊ, पे को ज्यों की त्यों, रे को ज्यों की त्यों, मैं और औ मिलके मऊ, दा ज्यों की त्यों रे, तो परम प्लस औदार बराबर क्या हो जाएगा आपका, परम औदार। ये वृद्धि संधि में केवल दो हैं, ए प्लस ए बराबर ऐ, ए प्लस ओ बराबर औ। वृद्धि संधि में ए प्लस री बराबर आर आदेश भी होता है। उसके 4-5 शब्द हैं जो नियम में है, कंबल है, वस्त्र है, ऋण है, इस तरीके से शब्द हैं, उनको हम, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसको लिख लीजिए, वृद्धि संधि सीधा लिख लेना है, वृद्धि संधि में क्या होता है। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं इस वृद्धि संधि के उदाहरण और नियण संधि, ठीक है। आप इनको तब तक याद करिए। और संधि एक ऐसा विषय है जो कोई भी परीक्षा हो, संधि और समास और उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जो हर परीक्षा में हमेशा जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।